आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना के बारे में बात करने वाले हैं। चंद्र ग्रहण। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसने सदियों से हम इंसानों को हैरान किया है, प्रेरित भी किया है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि रात के आसमान में हमारा चांद कभी-कभी ऐसा घोस्टली रेड, मतलब एक अजीब से लाल रंग का क्यों हो जाता है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक्स पर आते हैं। आखिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है? असल में ये हमारी पृथ्वी की परछाई का एक कमाल का खेल है। बस अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है। और जब ऐसा होता है ना, तो पृथ्वी की परछाई सीधी चांद पर पड़ती है और उसे कुछ देर के लिए कह सकते हैं कि छिपा लेती है। तो ये जो एकदम परफेक्ट कॉस्मिक अलाइनमेंट है, मतलब तीनों का एक सीध में आना, ये होता कैसे है? चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये ग्रहण लगता कैसे है। एक बात तो साफ है, ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन ही हो सकता है। लेकिन और ये एक मजेदार बात है, हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसकी वजह है चांद की ऑर्बिट का झुकाव। मतलब चांद का जो रास्ता है ना, वो पृथ्वी के रास्ते के मुकाबले करीब 5 डिग्री झुका हुआ है। और बस इसी छोटे से झुकाव की वजह से ज्यादातर पूर्णिमाओं पर चांद या तो पृथ्वी की परछाई के ऊपर से निकल जाता है या नीचे से। तो ग्रहण सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब ये तीनों एकदम एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। अच्छा, अब एक और जरूरी बात। पृथ्वी की जो परछाई है ना, उसके भी 2 हिस्से होते हैं। पहला है अम्ब्रा, जो परछाई का सबसे अंदरूनी और सबसे गहरा, सबसे डार्क हिस्सा होता है। यहां सूरज की रोशनी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। और दूसरा है पनम्ब्रा, ये बाहरी हल्की वाली परछाई है, जहां सूरज की रोशनी पूरी तरह से नहीं बल्कि थोड़ी बहुत ब्लॉक होती है। और यही दोनों हिस्से मिलकर तय करते हैं कि हम किस तरह का ग्रहण देखने वाले हैं। तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। क्योंकि हाँ, हर ग्रहण एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, पहला होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल इक्लिप्स। यह तब होता है जब पूरा का पूरा चांद पृथ्वी की सबसे गहरी परछाई मतलब अम्ब्रा से गुजरता है। फिर आता है आंशिक चंद्र ग्रहण या पार्शियल इक्लिप्स। इसमें चांद का बस एक हिस्सा ही अम्ब्रा में जाता है। और तीसरा है पेनम्ब्रल इक्लिप्स, जिसमें चांद सिर्फ बाहरी हल्की वाली परछाई पनम्ब्रा से गुजरता है। सच तो यह है कि यह इतना हल्का होता है कि कई बार तो पता भी नहीं चलता। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं और इस ब्लड मून की पहेली को सुलझाते हैं। भाई, पूर्ण ग्रहण के समय आखिर ये चांद लाल हो क्यों जाता है? देखिए, होता क्या है, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के किनारों को छूकर निकलती है तो हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर नीले रंग की रोशनी को तो चारों तरफ बिखेर देता है। अरे, इसी वजह से तो हमें आसमान नीला दिखता है ना? लेकिन जो लाल रंग की रोशनी है वो बिखरती नहीं बल्कि मुड़ जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है और सीधा चांद की तरफ चली जाती है। और बस यही फिल्टर होकर पहुंची लाल रोशनी चांद की सतह को उस खूबसूरत तांबे जैसे लाल रंग में रंग देती है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये लाल रंग कितना गहरा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी धूम और बादल हैं। मतलब एटमॉस्फेयर जितना साफ होगा, चांद उतना ही चमकीला और गहरा लाल नजर आएगा। तो ये तो हो गई साइंस की बात। अब जरा इसके ह्यूमन कनेक्शन पर आते हैं, मतलब इससे जुड़ी संस्कृति और इसे देखने के सही तरीकों पर। दुनिया भर में कई संस्कृतियों के लिए चंद्र ग्रहण एक बहुत ही अहम घटना है। कुछ परंपराओं में तो इस दौरान खास रीति रिवाज भी होते हैं, जैसे उपवास रखना, ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करना, दान पुण्य करना या फिर ध्यान के लिए घर के अंदर ही रहना। और हाँ, एक सबसे जरूरी सवाल, क्या चंद्र ग्रहण को देखना सेफ है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। इसे लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए खास चश्मे चाहिए होते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण को आप बिना किसी डर के नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे तो इसे देखने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, पर अगर आपके पास दूरबीन या एक छोटा टेलीस्कोप है तो उससे देखने का मजा ही कुछ और है। चांद की सतह पर जो क्रेटर्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो और भी साफ और खूबसूरत दिखते हैं। यकीन मानिए, ये आपके एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देगा। तो अब अगली बार जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़े तो क्या नजर आएगा? सिर्फ एक खगोलीय घटना या एक सांस्कृतिक पल, या फिर हमारी पूरी पृथ्वी के सारे सनराइजेस और सनसेट्स का मिला जुला रंग जो किसी ने चांद पर पेंट कर दिया हो? शायद ये इन तीनों का ही एक